हेलो एवरीवन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए मैं हेवी वेट स्टॉक की बात कर रहा हूं। यहाँ पे एलएनटी, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, इस टाइप के स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। इस टाइप के स्टॉक्स में अगर इतना बड़ा आप मूवमेंट पकड़ते हैं तो आपका लाइफ में जैकपॉट लग सकता है। क्योंकि देखिए ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट है। हेवी वेट स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गिरते नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसलिए हेवी वेट होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं गिरेंगे। लेकिन इसमें क्या क्या रणनीति बनाना चाहिए और इतने बड़े ट्रेंड को कैसे पकड़ना चाहिए। जैसे देखिए इस स्टॉक में देखिए जून 2022 में यहाँ पे देखिए लो लगा था 1500 का, और अभी देखिए स्टॉक यहाँ पे आ गया है, हाई पे आ गया है 3000 के ऊपर। एक साल के आसपास में अगर कोई स्टॉक आपका हेवी वेट स्टॉक अगर डबल हो जा रहा है, ये 3 साल 4 साल में होते हैं, ठीक है। जो हेवी वेट स्टॉक होते हैं अच्छे परफॉर्म करते हैं, 3 साल 4 साल में डबल होते हैं। लेकिन एक साल में ही हो जा रहा है, तो इससे पहले टाइम वाइज करेक्शन भी हुआ होगा। तो हमारा जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है, हम एक बड़े मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके पहले का जो कंसोलिडेशन है उसको भी हम समझेंगे। लेकिन देखिए इतना बड़ा मूवमेंट जो आ रहा है, इस मूवमेंट में मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है। जैसे ये देखिए ये कंसोलिडेशन, एक बार इसको मैं डिलीट करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन में भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि ये स्टॉक डबल हो जाएगा। उस टाइम ये स्टॉक चल रहा था 1000 रुपए के आसपास में। उसके बाद देखिए 2000 का हाई लगाया यहाँ पे, 1000 से ये डायरेक्ट गया यहाँ पे 2000, 2000 से देखिए यहाँ पे 1500 का तक का करेक्शन आया, और 1500 से फिर 3000 हो गया। तो जो बुलिश स्टॉक, सुपर बुलिश स्टॉक होते हैं, बेरिश टाइप में भी सेम टाइप से होगा। लेकिन बेरिश में ट्रेड करने में थोड़ा सा दूसरे टाइप की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ता है, क्योंकि मूवमेंट जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। अब यहाँ पे बाइंग की अगर बात करूं तो इसमें आप आराम आराम से हर एक लेवल पे देखिए, मैंने आपको बहुत बार इसमें बाइंग डिस्कस किया है। और इस लेवल पे तो मैंने आपके साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाइंग शेयर किया है कि मार्केट फिर से ये देखिए ऊपर जा रहा है। तो देखिए हर एक लेवल पे मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, बाकी आप इसको समझिएगा तो बहुत ही अच्छी चीज है। अब देखिए ये तो वीकली चार्ट में आपको ये दिखाई दे दिया। अब ये देखिए ये मूवमेंट हम पकड़े क्यों, इस टाइप का मूवमेंट देखिए मार्केट में आया तो हम क्यों के पीछे पड़े। कि देखिए मार्केट में ये देखिए ये स्टॉक जो है 800 वाला स्टॉक आपका 3000 हो गया। 2-3 साल के अंदर में देखिए स्टॉक्स क्या होते हैं कि डबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2-3 साल के अंदर में जब अच्छे मार्केट चलते हैं तो 10 गुना 15 गुना अच्छे स्टॉक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस लो से भी देखा जाए तो अभी 3-4 गुना हुआ है। तो अभी इसमें देखिए, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना है। देखिए कोई अच्छा स्टॉक में बाइंग के लिए कोई अच्छा पैटर्न बनता है, और जब बनता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं अभी आपको एक साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़ा जो ट्रेंड है उसको आप कैसे पकड़ सकते हैं, बड़ा जो मूवमेंट होता है स्टॉक्स में, इंडेक्स में, उसको आप कैसे पकड़ सकते हैं। तो इसका एक सिंपल तरीका होता है। उस सिंपल तरीकों को आप समझिए कि आपको ट्रेंड को समझना है और कोई भी कंसोलिडेशन वगैरह देखना है, बहुत सारा चीज देखना पड़ता है। लेकिन सिंपल तरीका को अगर आप समझेंगे, कोई एक ब्रेकआउट आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इस स्टॉक को मैं मंथली चार्ट में लगा लिया हूं, और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा चार्ट में कर लेता हूं, आपको पूरा स्क्रीन में दिख रहा है। अब देखिए मंथली चार्ट में देखेंगे इस स्टॉक को, तो ये देखिए इसके साइकोलॉजी को समझिए दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी चीज है। अगर आप इस हाई को देखें और इस हाई को देखें तो देखिए 2007 का हाई है, और उसके बाद देखिए 7-8 का हाई है, और उसके बाद देखिए 2020 में जो हाई बनाया, ये देखिए लगभग सेम लेवल का है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 900 आसपास का है, और ये देखिए आपका ये 1200, 1300, 1400, मान लीजिए 1500 ही मान लीजिए, ठीक है। तो आपका ये जो पिछले इतने 10-12 साल में क्या हुआ है कि स्टॉक कुछ भी नहीं किया है, रेंज में पूरा रहा है। अब देखिए कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स, कोई भी चार्ट अगर आप जो देखते हैं, उसका एक फितरत यह होता है कि या तो एक अप ट्रेंड रहेगा, या तो एक डाउन ट्रेंड रहेगा, एक कंसोलिडेशन रहेगा। और ये सब जो तीनों फेजेस है वो हर एक स्टॉक, हर एक जो भी चार्ट है, आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंसोलिडेशन ही करता रहेगा, ऐसा नहीं कि केवल ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा, ऐसा नहीं कि केवल नीचे की तरफ जाता रहेगा। तो इसमें हर एक टाइप का चीज होगा। अब कब कौन सा चीज होगा इसको निकालना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए कंसोलिडेशन, यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा फ्रोथ आया, बहुत बड़ा मूवमेंट आया ये 2008 का। अगर आपने रैली के बारे में सुना होगा, क्रैश के बारे में सुना होगा, कि देखिए बहुत ही जबरदस्त 3 साल तक जबरदस्त तेजी आई। उसके बाद फिर एक ही साल में पूरा मार्केट गिर गया बहुत बुरी तरह से। तो इसी टाइप से बहुत सारे स्टॉक्स में भी हुआ था। अब देखिए ये जो स्टॉक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये स्टॉक आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद देखिए बहुत बढ़ने के बाद ये पूरा करेक्शन फेज में चला गया, और
10 साल में एक मार्केट में कहीं नहीं गया और एक ही जगह पे ये पूरा कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, जो रेंज रहा ये रेंज रहा नीचे की तरफ 500-600 का और ऊपर की तरफ 1200-1300-1400 तक का, यानी कि 1000 इस 600-700 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। कभी ऊपर चला जाएगा फिर नीचे आ गया। अब देखिए ना कैसे ये रेंज में घूमा है, ऊपर से नीचे आया, फिर से इसे हाई के आसपास में चला गया, फिर इसे लो के आसपास में आ गया, फिर हाई के आसपास में, फिर लो के आसपास में। थोड़ा सा अप ट्रेंडिंग चैनल है लेकिन एक चैनल में चल रहा था। ठीक है, जब इस टाइप का चैनल में चल रहा था, इस चैनल से यहाँ देखिए ब्रेकआउट हुआ था और इससे पहले ही हमने यहाँ पे इस ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे पकड़ा था हमने इस ट्रेड को। इससे पहले हम यहाँ पे इस बॉटम पे नहीं पकड़े थे। ऐसा नहीं है कि हम हर एक बॉटम पे ही पकड़ते हैं, हमें एक क्लियर कंफर्मेशन चाहिए होता है और कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिला। यहाँ से मैंने बोला कि स्टॉक डबल हो जाएगा। देखिए डबल हुआ, उसके बाद फिर नीचे आया करेक्शन में, फिर से जब एंट्री बढ़ रही है हम पकड़ रहे हैं। अभी जब 10 साल का कंसोलिडेशन चला है और 1 साल का ही अभी मूवमेंट हुआ है, 1.5 साल का ही मूवमेंट हुआ है, तो स्टॉक अभी रुकने वाला नहीं है। अब ये स्टॉक और भी ऊपर के हाइयों को ये टच कर सकता है, हाइस को टच कर सकता है। तो जो भी हाइस को टच करता है उसके बाद फिर करेक्शन आता है। तो इस टाइप के जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, अच्छा ट्रेंड में चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड है, ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है आपको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। नहीं मालूम है तो इस चैनल के वीडियोस को देखिए। ट्रेंड को ट्रेड करने का सिंपल तरीका होता है मूविंग एवरेजेस का यूज कीजिए आप। ठीक है, हमेशा मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ स्ट्रेटेजी। देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, मूविंग एवरेज के पास जब भी आता है ऐड करना है, 920 ईएमए को पूरी तरह से फॉलो करना है जब तक कि 2 रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं आ जाता है। ये ट्रेंड में हो सकता है कि अभी आपका देखिए, अभी आपको लग रहा है कि एक शानदार प्रॉफिट हो चुका है, हमने 1000 रुपये में बाय किया था और ये 3000 हो चुका है। देखिए 5000 10,000 कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट की एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कितना ऊपर जाएगा ये आपको अंदाज लगाना काफी मुश्किल है। आप टारगेट वगैरह निकाल सकते हैं, टारगेट पर रुकेगा, नीचे करेक्शन देगा, फिर से निकल जाएगा, लेकिन ये अल्टीमेट किस टारगेट तक जाएगा वो डिसाइड करना काफी मुश्किल है। कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेंड होता है इसमें बहुत ही पावर होता है, कहीं भी जा सकता है, कितना भी स्टॉक बढ़ या घट सकता है। और अगर आपको इसको पूरी तरह से आपको फॉलो करना है, सीखना है कि कैसे इसको फॉलो करना है, तो इस ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को जरूर आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, इसमें आपको कई बार स्टॉक को 10 गुना 15 गुना होते तक भी एग्जिट नहीं देगा। और कई बार आप स्टॉक को देखेंगे कि उसको कुछ नहीं बढ़ना है तो आपको काफी नीचे पे एग्जिट दे देगा। तो इस स्ट्रेटेजी को मैं और भी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहता हूं, तो पूरा समझिए। लेकिन देखिए मंथली चार्ट में भी आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दे चुका है और ऊपर की तरफ लगातार चला आ रहा है। और हमेशा मैं इसके साथ बुलिश व्यू शेयर ही करता हूं। हाँ, कभी कभी करेक्शन होता है, जैसे देखिए इसका एक डेली चार्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली चार्ट में देखिए करेक्टिव फेज आया है यहाँ पे देखिए करेक्शन भी आएंगे और वो भी आपको रूल के अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे। अब देखिए स्ट्रेच हो गया, यहाँ से ये वाला मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर एक और मूवमेंट आ गया। लेकिन ये जब मार्केट स्ट्रेच हुआ, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुक करना होता है। मेरा रूल क्या है, सिंपल सा रूल है कि देखिए मार्केट में अगर आपने कोई ट्रेंड को पकड़ा, देखिए यहाँ से हमने पकड़ा था लगभग 2200 का लेवल से हमने पकड़ा था और 3000 तो पूरा एक ही ट्रेंड में आ गया है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ से ऐसे जाते जाते बहुत स्ट्रेच हो गया, फिर रुका, फिर एवरेज को सपोर्ट लिया। सेम टाइप से यहाँ पे हुआ, स्ट्रेच हो गया, शूटिंग स्टार कैंडल बना, रेड कैंडल बना, सेलिंग एक्टिवेट हुआ। लेकिन सेलिंग मैंने आपको बोला था कि सेलिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। अप ट्रेंड में जो भी रहता है उसको हम सेल नहीं करते हैं। हाँ सेल करेंगे, एकदम टॉप पे सेल नहीं करने पाएंगे, लेकिन यहाँ पे पैटर्न बनाने दीजिए, उसके बाद सेल करेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न पे सिर्फ सेलिंग ज्यादा नहीं करेंगे, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं तो अच्छी बात है। तो वो सब चीज उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखिए क्या हुआ कि रूल हमारा ये है कि जब भी कोई एक ब्रेकआउट को हमने पकड़ लिया, हम आराम से इसको फॉलो करते रहेंगे। जब भी 920 EMA के पास आएगा उसको हम उसमें एडिंग करेंगे। और जब उसे प्रॉफिट कब बुक करना है, देखिए प्रॉफिट भी बुक करते रहना है। जैसे देखिए स्ट्रेच मूव आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर से एवरेजेस का पास मिला, फिर से ऐड कर लिया। जब तक इसका स्ट्रक्चर फेल नहीं हो जाता, जब तक ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या फिर एक बड़ा करेक्शन में नहीं चला जाता है, तो इस चीज को फॉलो करना है। हम क्या करते हैं कि हम हमेशा किसी भी स्टॉक या ट्रेड में फंसे हुए नहीं रहते हैं। जब हमारा एक क्लियर कट सेटअप बनता है, एंट्री करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, जितना प्रॉफिट बन जाए उसके बाद एग्जिट कर जाते हैं। हमारा जो रूल है उस रूल से कभी कहीं पे भी आप देखेंगे कि यहाँ से 2200 से एंट्री के बाद भी, इससे पहले भी एंट्री मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन एक जो फ्रेश एंट्री था 2200 पे था। इसके बाद यहाँ पे भी ये सब पैटर्न वगैरह ब्रेकआउट हो रहे थे, यहाँ पे भी एंट्री था।
हर एक जगह पे एंट्री होता है, उसको आपको समझना होता है कि एंट्री पकड़ना कैसे है। पहले तो आपको ट्रेंड पकड़ना है। ट्रेंड आपने पकड़ लिया। ट्रेंड को पकड़ने के लिए सिंपल है, आप किसी पैटर्न को पकड़ लीजिए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, आपका डबल बॉटम पैटर्न हो गया, जो भी पैटर्न है जिससे आपको कुछ टारगेट मिले उस पैटर्न को पकड़ लीजिए। यहाँ पे हमने पैटर्न को पकड़ा, उसके बेसिस पे हमने ट्रेड लिया और जब तक ये जहां तक जाएगा उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रेच होने के बाद यहाँ पे करेक्शन आया, शूटिंग स्टार कैंडल बना, तो इसी टाइप से करेक्शन भी आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज होने के लिए चार्ट पैटर्न चाहिए दोस्तों। कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकता है, डबल ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप भी हो सकता है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्सल होना है तो इस टाइप का भी पैटर्न हो सकता है। कोई रेंज हो सकता है, एनीथिंग जो कि कोई पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो, 2-3 दिन का कंसोलिडेशन या फिर 2-3 महीने का कंसोलिडेशन, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा चार्ट आप देख रहे हैं। अब इस टाइप का अगर चार्ट देख रहे हैं आप, तो इस टाइप के चार्ट में आप क्या देखें कि इसमें आपको 2-3 महीने का कंसोलिडेशन चाहिए। और इसके बाद एक अच्छा, अगर आपका यहाँ पे फिर यहीं पे अगर कोई पैटर्न बन जाता है, एग्जिट कर जाएंगे, बात खत्म होगी। लेकिन जब तक कोई पैटर्न क्लियर कट नहीं बनता है, ब्रेकडाउन वगैरह नहीं आता है, इस टाइप के ट्रेड से एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत जैकपॉट देख के जाते हैं। मैं आपके साथ ये सब स्ट्रेटेजी इसलिए बार बार शेयर करता हूँ कि अगर आपने 1 महीने 2 महीने 4 महीने में भी इस टाइप के 2-3 ट्रेड भी पकड़ लिए तो आपका जो ट्रेडिंग का जो पूरा जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगा। बिलीव कीजिए इस चीज को, आप प्रैक्टिस करके देखिए। बड़ा ट्रेंड पकड़ने के बाद, बड़ा प्रॉफिट बनाने के बाद आप छोटे छोटे प्रॉफिट अगर कम भी बनाते रहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन बड़ा प्रॉफिट के लिए इस टाइप का ट्रेड करना चाहिए। और इस ट्रेड को मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुका हूं। देखिए यहाँ पे भी फ्रेश एंट्री बना, यहाँ पे भी देखिए एवरेजेस के पास आया, फिर से फ्रेश एंट्री बना। तो बहुत जगह एंट्री बनता है, जो रूल है उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपको उसको बिलीव करना होगा, उसको आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस प्रकार के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको मार्केट के जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे जो अपॉर्चुनिटी जो दिखाई दे रहे हैं, उसको आपके साथ शेयर किया जाए।